Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is exercise 7.1 question number 3. Question number 3 उन्होंने क्या find in each of the following the distance between the two given point और second point है इसका mid point of the लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। वो कह रहे हैं दो हमने इन जो तीन पॉइंट्स है इनका हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। डिस्टेंस के पहले हम फाइंड कर लेते हैं और बाद में इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है a × 3 1 b × -2 -4 यानी कि इसमें एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है यानी कि x1 = 3 y1 = 1 और इस पॉइंट से रिलेटेड x2 = -2 और y2 = -4। अब हम पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस के लिए फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस इंटू x1 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर तो होल का अंडर रूट तो -5 इसका स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर अंडर रूट तो ये आ गया 25 + 25 तो ये 25 का स्क्वायर और अंडर रूट ये इससे कैंसिल तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 25। बल्कि ये 25 50 ऐड करके तो जब 25 50 ऐड करके बनेंगे तो 50 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 50 का अंडर रूट नहीं आएगा। 2 2s are 4 2 5s are 10 तो 5 5s are 25 और 5 1s are 5 यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 5 √2 तो ये हमारे पास आया डिस्टेंस। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2 तो इनका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट a से b तक मिड पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और y2 की वैल्यू है -2 यानी कि x1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू -2/2 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और y2 की वैल्यू -4 1 × -4/2 तो ये a से b तक हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा 3 - 2/2 और 1 - 4/2 तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1/2 और इधर से आ गया -3/2 तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। बाकी बी और सी पार्ट सिमिलरली इसी तरीके से है। बी पार्ट तो आप लोगों ने ऐसे कर लेना है। सी पार्ट जो है वो आप लोगों को मैं करवा देती हूँ क्योंकि इसमें अंडर रूट की वैल्यूज़ आ रही हैं। सी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है हमें ये हमारे पास सी पार्ट है इसका। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये x1 की वैल्यू जो है वो -√5 है और y1 की वैल्यू जो है वो -1/3 है और x2 की वैल्यू -3√5 है और y2 की वैल्यू 5 है। तो इससे हमने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू -3√5 तो माइनस इंटू x1 की वैल्यू -√5 तो इस होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 5 माइनस y1 की वैल्यू -1/3 इस होल का स्क्वायर और साथ में क्या है √2 तो ये आ गया। एक तो है -3√5 और साथ में ये माइनस प्लस √5 इसका स्क्वायर प्लस इंटू 5 + 1/3 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये -3 है और ये क्या है 1 तो ये आ गया -2√5 इसका होल स्क्वायर प्लस इनका एलसीएम लिया 3 5 3s are 15 + 1 इसका होल स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर इससे कैंसिल होके 5 तो 15 और 1 16/3 इसका होल स्क्वायर
तो 4 और 5 जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20 प्लस 16 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 256, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या है अंडर रूट। तो दोनों का एलसीएम लिया 9, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया 180 प्लस 256, तो ये आ गया प्लस करके 436 इसका अंडर रूट ओवर 9, ठीक है। तो 436 जो है हमारे पास होता है, इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 436 टू 2 जार 4, टू 1 जार 2, टू 8 जार 16, टू 1 जार 2 0, टू 9 जार 8 और ये आ गए 109, ठीक है। तो ये यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 इसका अंडर रूट नीचे 9, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाहर अंडर रूट 109 और नीचे 9 का स्क्वायर 3, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, a से b ही है मिड पॉइंट भी। x1 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 प्लस इंटू x2 की वैल्यू -3 अंडर रूट 5 ओवर 2 और y1 की वैल्यू -1 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2, तो ये आ गया माइनस अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5 ओवर 2 और ये ऊपर एलसीएम लिया तो 3 -1 प्लस 15 ओवर 2, तो यहाँ पर आ गया -4 अंडर रूट 5 ओवर 2 और ये आ गया प्लस 14 ओवर 3 डिवाइड 2, तो ये 2 2 जार 4, तो ये आ गया -2 अंडर रूट 5 और साथ में हमारे पास ये है 14 ओवर 3 डिवाइड 2, तो ये आ गया -2 अंडर रूट 5, 14 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इसको कर सकते हैं, तो 2 7 जार 14, तो ये आ गया -2 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू 7 ओवर 3, ये हमारे पास इनका मिड पॉइंट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वो कह रही है ओरिजिन पॉइंट से लेकर आपने इस पॉइंट तक का यूनिट जो है वो फाइंड करना है। जो यूनिट 15 यूनिट आएगा वो हमारे पास जो है वो इसका डिस्टेंस होगा। अगर इनमें से कोई 15 यूनिट आंसर नहीं आ रहा तो वो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब कि हम इस हर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक पॉइंट तो उन्होंने दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमने कौन सा लेना है, ओरिजिन वाला। क्वेश्चन नंबर 4 ये ओरिजिन तक हमने डिस्टेंस लेना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो 176 अंडर रूट और 7 है। सेकंड पॉइंट हमने इसका क्या लेना है, ओरिजिन। ओरिजिन पर हमारे पास वैल्यू x भी 0 होती है और y भी 0 होती है, यानी कि a पॉइंट ये हो गया और b पॉइंट जो है वो 0 व 0। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस a से b तक डिस्टेंस। फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और साथ में क्या है अंडर रूट 2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये पॉइंट जो है वो हमने b रखना है, ये पॉइंट a। तो ये हमारे पास है x2 की वैल्यू, यानी कि x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 176। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो पॉइंट यहाँ तक हमने क्या है, ये 176 है, ठीक है, और ये है, तो यहाँ तक हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 176 उसका अंडर रूट, तो यहाँ तक हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो x2 की वैल्यू 176 अंडर रूट माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर और साथ क्या है अंडर रूट 2। तो 176 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इंटू -7 इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 176 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 176 प्लस 49 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 225, इसका अंडर रूट 225 का अंडर रूट जो होता है वो 15। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया, 15 यूनिट्स। अब आपने सेकंड और थर्ड पॉइंट इसी तरह ये वाला जो है वो बी पॉइंट लेना है और ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन वाला लेना है।
तो आपने उसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर वो हमारे पास 15 यूनिट आ जाए तो वो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर नहीं आएगा तो वो डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट पॉइंट पर हमारा 15 यूनिट आ गया, लेकिन सेकंड और थर्ड पॉइंट पे हमने अभी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट का आपने डिस्टेंस फाइंड करके देख लेना है इसी फार्मूले से। अगर हमारे पास 15 यूनिट आ जाए तो वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो रीजन तक करेक्ट है, अदरवाइज़ वो हमारे पास रीजन करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा।